हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 7 न्यू नोटिफिकेशंस। फ्रेंड्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में खास जानकारी दी जाएगी। सो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही दोस्तों, 2 ऐसे नए रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। दोस्तों, अभी तक टोटल 10 ऐसे रीजनल सेंटर्स थे। अभी 2 और नए रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से असाइनमेंट की गाइडलाइंस जारी की गई है। सो उनको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सबसे पहले बात करते हैं आपके जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट की। एक नई अपडेट की गई है 5 अक्टूबर को। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके रिजल्ट 5 अक्टूबर या फिर उससे पहले डिक्लेयर कर दिए गए थे, लेकिन आपके ग्रेड कार्ड में आपके मार्क्स अपडेट नहीं हो पाए थे। सो अभी आपका ग्रेड कार्ड भी लेटेस्ट 5 अक्टूबर को अपडेट कर दिया गया। आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से। अलीगढ़ रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स CIT, BCA, MCA के हैं, आपके टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल दे दिया गया। सो आप इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है आप सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे लिस्ट दे दी गई। जिन भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम दिया हुआ है, आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। सो आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन दिया गया है कोचीन रीजनल सेंटर की तरफ से। कोचीन रीजनल सेंटर की तरफ से 2 अलग अलग स्टडी सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई। जो भी स्टूडेंट्स MCA, BCA, CIT, CBS, PGDCA या न्यू MCA के स्टूडेंट्स हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा 1417P, आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। और दूसरी लिस्ट दी गई है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो भी MCA, BCA, CIT, CBS, PGDCA, न्यू MCA वाले हैं। आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा 1424P। सो आप इन दोनों लिस्ट को डाउनलोड करके और अपना नाम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है जम्मू रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है अपने अपने स्टडी सेंटर्स या अपने रीजनल सेंटर जाके अपने असाइनमेंट सबमिट करना। सो आपके रीजनल सेंटर की तरफ से भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस जारी कर दी गई। दोस्तों, आपके जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं उन सभी की तरफ से अलग अलग गूगल फॉर्म यहाँ पे जारी किया गया है। सो आप इसको ओपन करके और अपने असाइनमेंट्स जमा करवा पाएंगे। याद रखें कि आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 31 अक्टूबर की लास्ट डेट दी गई है। जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक कौन कौन से ऐसे रीजनल सेंटर्स थे जिनकी तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं, उसके बारे में आप एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, नोएडा, जोधपुर, मदुरई, कोचीन, मुंबई, पुणे और कोलकाता रीजनल सेंटर। ये टोटल 10 रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी तरफ से पहले ही गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं और इनके बारे में मैं पहले ही वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। सो आप उन वीडियोज़ को देख के और अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है रांची रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, रांची रीजनल सेंटर की तरफ से भी यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स के नाम दे दिए गए जिनका टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाएगा PG डिप्लोमा इन MS MPCL 055। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं और साथ ही आपको गूगल मीट का भी लिंक दे दिया गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से। सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स जिनका BLIS प्रैक्टिकल BLI 227 कंडक्ट किया जाएगा, उन सभी की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई। सो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक करके इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है बेंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से। दोस्तों, बेंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से भी आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के जरिए जमा नहीं करने। मैंने क्लियरली बताया कि आपको अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के जरिए जमा नहीं करने। सो आपको अपने असाइनमेंट कैसे जमा करने हैं, इसके लिए ये गाइडलाइंस दे दी गई। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आप अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी 31 अक्टूबर से पहले जमा करवा दीजिए। जमा करने के लिए वर्किंग डेज जैसे मंडे टू सैटरडे
इसमें आपको शाम को 4 से 6 बजे के बीच में अपने स्टडी सेंटर जाके अपने असाइनमेंट्स जमा करवा देने हैं। अगर आप वर्किंग डेज में नहीं जा सकते तो आप संडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जाके अपने असाइनमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट हार्ड कॉपी खुद से जाके जमा करने में कोई प्रॉब्लम है तो वो सभी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट बाई पोस्ट अपने स्टडी सेंटर के एड्रेस पे भेज सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपीज़ खुद से जाकर या फिर बाई पोस्ट जमा नहीं करवा सकते तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट की स्कैन कॉपी अपने अपने रीजनल सेंटर और अपने अपने स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी पे मेल करने होंगे। उनकी मेल आईडीज़ इसी पेज में नीचे दी हुई हैं। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको अपना फाइल नेम किस तरीके से रखना है। फाइल नेम में सबसे पहले आपके एनरोलमेंट नंबर रहेंगे, फिर आपका नाम, फिर आपका प्रोग्राम कोड। इस तरीके से आपको अपनी पीडीएफ का फाइल नेम देना होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पेज में ये सभी डिटेल्स होनी चाहिए। जनरली आप जो अपने असाइनमेंट में फर्स्ट पेज लगाते हैं उसमें आपकी ये सभी डिटेल्स दी होती हैं। आप अगर असाइनमेंट का फर्स्ट पेज किस तरीके से बनाते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पहले वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट अगर ईमेल के जरिए जमा करने हैं तो आपके सभी स्टडी सेंटर्स की अलग अलग मेल आईडी दे दी गई है और उसी की एक कार्बन कॉपी आपको अपने रीजनल सेंटर की मेल आईडी पे भी भेजनी होगी। आपके रीजनल सेंटर की मेल आईडी भी यहीं पे दी हुई है, rcbangalore_assignment1@aol.com। सो आपको अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर दोनों की मेल आईडी पे जमा करवाने होंगे। अगर दोस्तों आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सिंपल सा है, आप जीमेल के जरिए या किसी भी मेल के जरिए जब आप अपने असाइनमेंट जमा करेंगे तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा सीसी। सो उसी को सेलेक्ट करके और आप रीजनल सेंटर की मेल आईडी भी वहीं पे अटैच कर देंगे तो दोनों मेल आईडीज़ पे आपका असाइनमेंट एक ही बार में जमा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट नोटिफिकेशन है दरभंगा रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से यहाँ पे एक लिस्ट जारी कर दी गई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एमए एजुकेशन वाले हैं। आपका MESP 001 डिसर्टेशन वाइवा कंडक्ट किया जाएगा 9 अक्टूबर को। सो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट नोटिफिकेशन दिया गया है फिर दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से। दोस्तों दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी जिसमें क्लियरली बता दिया गया था कि कौन कौन से ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ पे कि आपको अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के जरिए जमा करने हैं या फिर मेल के जरिए या फिर आपको हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। सो आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए। कुछ ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जो कि इग्नू की तरफ से बंद कर दिए गए तो वो स्टडी सेंटर्स आपको ऊपर लिस्ट में नज़र नहीं आएंगे, उन्हें लिस्ट के लास्ट में रखा गया है। सो आप सभी स्टूडेंट्स इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। साथ ही दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो को मैक्सिमम लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देना। साथ ही आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।